नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का डीबीटी माध्यम से हस्तांतरण किया। इस दौरान सीएम ने 8,36,603 लाभार्थियों को कुल 125 करोड़ रुपए पेंशन भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक विभाग की सभी पेंशन हर तीसरे महीने जारी की जाती थी। कई बार बजट नहीं होने के चलते इससे ज्यादा समय भी लग जाता है। इससे पेंशनरों को दिक्कत होती है और आपको बता दें कि अब विभाग ने पेंशन हर महीने जारी करने की व्यवस्था कर दी है। इसी क्रम में मार्च की शुरुआत में फरवरी महीने की पेंशन ऑनलाइन माध्यम से पेंशनरों के खाते में भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले मिलने वाली धनराशि को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया है। आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को यहां से मैं आज प्रणाम भी करता हूं। सबको मेरा प्रणाम कि एक नई व्यवस्था ये प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। आपको शुभकामनाएं देता हूं और अब तो सीएम धामी को आप सुन रहे थे। सीएम धामी ने बुजुर्ग दंपत्ति को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तराखंड में रहने वाले जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनको अब पेंशन हर महीने जारी कर दी जाया करेगी और साथ ही साथ इस पेंशन को बढ़ाया भी गया है। इस पेंशन का जो पहले रकम थी वो 1200 थी, अब उसे 1500 कर दिया गया है सीएम धामी की तरफ से। तो आप देख ही रहे हैं पिछले दिनों किस तरीके से जो सीएम धामी हैं वो चर्चा में बने हुए हैं। सबसे पहले वो यूसीसी का बिल लाए और वो पास भी कराया। उसके बाद अभी बुजुर्ग दंपत्ति को एक बड़ा तोहफा, इससे पहले उत्तराखंड में बजट भी पेश किया गया था और बजट को कई मायनों में खास भी बताया गया था। तो ये सारी चीजें आप उत्तराखंड में होते हुए देख रहे हैं। जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके नेतृत्व में और उनकी नेतृत्व क्षमता की अब मिसालें कायम की जा रही हैं। अभी आपने देखा कि सबसे शक्तिशाली नेताओं की लिस्ट में भी पुष्कर सिंह धामी का नाम आया था, वो 61वें स्थान पर थे। ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए और इन उपलब्धियों को लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं। अपना काम जो है उसको विस्तार में करते हुए और उत्तराखंड की जो जनता है उसके लिए एक के बाद एक सराहनीय फैसले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अब जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो उत्तराखंड में रहते हैं उनको हर महीने पेंशन दी जा करेगी। तो सीएम धामी ने आज नियुक्ति पत्र बांटे, लाभार्थियों को पेंशन की राशि भी भेजी गई और साथ ही साथ ये बात भी साफ तौर पर सीएम धामी की तरफ से बोल दी गई कि अब हर माह जो है वो पेंशनरों को पेंशन दी जाए करेगी और बुजुर्ग दंपत्ति का इसमें आपस में जो विवाद होता था पेंशन को लेकर वो भी नहीं होगा, आपस में जो प्रेम है वो बना रहेगा। तो काफी सारे चीजों को समझते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये एक बड़ा फैसला बुजुर्ग दंपत्ति के लिए किया है। वही हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बाकी आपको बता कि ये
काफी के अभाव में, कई बार अन्य चीजों के अभाव में इनकी जो समय से जो पेंशनर्स हैं, जो जिनको वृद्धा पेंशन मिलती है, जिनको विकलांग पेंशन मिलती है, जिनको अन्य पेंशन का लाभ मिलता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, उनको समय पर नहीं मिल पाती थी। पहले अक्सर ये देखने को मिलता था कि जो क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक जो पेंशन है वो दी जाती थी, जिस पर सुधार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी के माध्यम से सभी को प्रति माह पेंशन मिले और समय पर पेंशन मिले, ताकि उनके जो रखरखाव, उनके जो काम आ सके, चाहे वो दवाई की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य खान पान की व्यवस्था हो, ताकि वो अपने खर्चे जो स्वयं के खर्चे हैं उससे वो पूरे कर सके। वहीं अगर धनराशि की की जाए तो 1200 से 1500 की गई। वहीं इससे पहले जिस तरह से आप भी कह रहे थे, अभी बता रहे थे कि जो 2 लोगों की जो पेंशन है, पहले अगर बुजुर्ग दोनों दंपति हैं तो उनमें से एक को पेंशन मिलती थी और एक को पेंशन नहीं मिलती थी। ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पिछले कार्यकाल में, पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों लोगों को, अगर बुजुर्ग माता जो अगर माँ बाबूजी किसी के हैं तो वो सब दोनों को ही पेंशन का प्रावधान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कर दिया गया था। दोनों बुजुर्ग दंपति को मिलेगा, ताकि उनमें आपस में कोई विरोध ना हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़े जैसी कोई नौबत ना आए, एक दूसरे पर एहसान ना दिखा सके, सभी लोग प्रेम पूर्वक रह सके। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा फैसला लिया था, जिससे कहीं कहीं जो बुजुर्ग हैं, जो लोग पेंशनर्स हैं, वो मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन, धामी की तरफ से ये काफी सराहनीय काम किया गया है, ये तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन जो 1200 से 1500 रुपए किए गए हैं, इससे क्या लगता है आपको अर्थव्यवस्था पर, जो उत्तराखंड की है उस पर कुछ असर पड़ेगा? भारती, ये कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनसे कोई नफा नुकसान की उम्मीद नहीं की जाती है। उनसे ये है क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव होता है, क्योंकि पेंशनर्स अपनी पेंशन को लेकर के काफी उत्सुक रहते हैं। जैसे ही विकसित होता है और पेंशन की आस लग जाती है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका प्रति माह पेंशन न मिले तो उनका गुजारा होना काफी मुश्किल है। और ऐसे में यदि कोई पेंशन के पर ही पूरी तरह से आश्रित है, उसके लिए ये काफी वरदान साबित होती है। इससे फायदा भले ही ना हो और नुकसान कितना होगा, ये भी एक समाज से ही जुड़ा हुआ कार्य है, समाज सेवा का ही कार्य है। और ऐसे लोग हैं जो उनको पेंशन दी जाती है, वो भले ही कुछ लोग भले ही स्वरूप ऐसे हो जो सिर्फ नाम से पेंशन ले रहे हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे जरूरतमंद जरूर है जिनके लिए जो पेंशन की राशि है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पवन, हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, भारत की अगर बात करें तो काफी सम्मान उनके लिए होता है, काफी सम्मान उनको दिया जाता है, और वो सम्मान से जी सकें इसके लिए उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने काफी सराहनीय कदम उठाया। लेकिन मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या इसकी मांग की जा रही थी या सीएम की तरफ से ही ये बयान सामने आया और सीएम की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया? बिल्कुल भारती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अगर मांग करता है तब तो उसकी मांग पर विचार किया जाता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जनहित के फैसले होते हैं, जिनको प्रभावी करने के लिए सरकारें फैसला लेती हैं, जिनसे समाज में संदेश देने के लिए फैसला लिया जाता है। वही उद्देश्य है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। इससे फायदा और नुकसान को जोड़कर न देखते हुए, बल्कि ये एक सम्मान स्वरूप की जो धनराशि है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया, और एक नहीं बल्कि दोनों दंपतियों को दिया गया। ये अधिकार देने का काम किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। तो ऐसे में ये एक संदेश देना है कि हम अपने बुजुर्गों को कितना पसंद करते हैं, कितना सेवा भाव उनके लिए हमारी सरकार के दिल में है, तो और कैसे जरूरतमंद को कि हम समय पे उनको ये धनराशि मुहैया करा सके ताकि उनकी जरूरत में वो पैसा काम आ सके। तो ये तमाम ऐसे ये फैसले होते हैं कि जो जन सरोकार से जुड़े हुए होते हैं। इसको अगर फायदे की बात करें तो राजनीतिक फायदा तो हर पार्टी करती है, कोई भी सरकारें होती है, अगर कोई भी फैसला लेती है तो उसका पॉलिटिकल माइलेज भी वो सरकारें लेती है।
तो यहाँ पर भी उसी तरह देखा जा सकता है। इस फैसले को भी अगर लाभ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आगामी चुनाव में इन तमाम योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जन सरोकार से जुड़ी हुई ये सारी योजनाएं हैं जिनसे कहीं न कहीं बुजुर्गों को भी प्रभावित करने का ये फैसला साबित होगा। पवन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आगे की स्थिति जो है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि आप वहां उत्तराखंड के जमीनी स्तर को काफी करीब से और काफी अच्छे से जानते हैं, तो विस्तार से हमें बताएं कि आगे की स्थिति क्या रहने वाली है। बिल्कुल, भारतीय स्थिति की अगर बात की आपने तो स्थिति ये है कि आज की स्थिति किस परिप्रेक्ष्य में आप जानना चाहते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में हम आपको ये बता पाए। जैसे अभी जो बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की गई उससे ये अंदेशा बिल्कुल लगाया जा सकता है पवन जी की जो आगे की स्थिति है, बुजुर्गों के लिए जो सम्मान दिखाया गया है उसका भी प्रभाव जनता पर पड़ेगा और आगामी लोकसभा चुनावों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद पवन तमाम जानकारी के लिए।